यूपी के बुलंदशहर के सयाना में 3 दिसंबर 2018 को गौकशी की वारदात के बाद भड़की हिंसा के मुख्य आरोपी भाजयूमो नेता रहे शिखर अग्रवाल ने 7 महीने 14 दिन जेल में रहकर मेरा अपराध नामक पुस्तक लिखी है, जिसमें शिखर अग्रवाल ने सयाना हिंसा के अनसुलझे पहलुओं व बेकसूर व्यक्ति के जेल जीवन पर आत्मबोध चिंतन को अंकित करने का दावा किया है। साथ ही पुस्तक के माध्यम से एसआईटी की जांच को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। बता दें कि सयाना हिंसा के दौरान इंस्पेक्टर सुबोध की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हिंसा में मारे गए इंस्पेक्टर सुबोध का सर्विस रिवॉल्वर व मोबाइल फोन का बरामद न होना, बेकसूर युवाओं को जेल भेजे जाना, 17 नामजदों के नाम निकाले जाने आदि का उल्लेख करने का शिखर ने आत्मबोध वर्णन करने का दावा किया है। दरअसल बुलंदशहर के सयाना में 3 दिसंबर 2018 को भड़की हिंसा में सयाना के इंस्पेक्टर सुबोध व एक युवक सुमित की मौत हो गई थी। वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया था। चिंगरावटी पुलिस चौकी को फूंक दिया गया था। पुलिस ने उस समय भाजयूमो के नेता शिखर अग्रवाल सहित 27 लोगों को नामजद व 50 से 60 अज्ञात लोगों के खिलाफ 21 धाराओं में मामला दर्ज कर दिया था, जिसमें से 44 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। 41 आरोपियों को बाद में जमानत मिल गई। आज भी 3 आरोपी जिला जेल में बंद हैं। 7 महीने 14 दिन जेल में रहने के दौरान सयाना हिंसा के आरोपी शिखर अग्रवाल ने अपनी इसी पुस्तक मेरा अपराध को 160 पन्नों में लिखा। शिखर अग्रवाल अपनी पुस्तक के कवर पृष्ठ को दिखाते हुए दावा कर रहे हैं कि सयाना हिंसा के तमाम अनसुलझे पहलुओं का पुस्तक में वर्णन किया गया है। मेरा अपराध नामक एक किताब मैंने लिखी है। 4 जनवरी से 12 जनवरी के बीच इस पुस्तक का विमोचन किया जाएगा। चूंकि इन 8 दिनों में विश्व अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला लगता है, जिसमें पुस्तक प्रेमी पुस्तकों को पढ़ते हैं, खरीदते हैं, देखते हैं, उनके बारे में राय कायम करते हैं। शाना दंगे में हुई 3 दिसंबर 2018 को शाना दंगे में हुई सारी जानकारी मैंने इस पुस्तक के अंदर समेटने की पूरी कोशिश करी है और मैं उम्मीद करता हूं कि अपने पाठकों की आशाओं पर खरा उतरूंगा। मैंने इस पुस्तक के अंदर 33,000 शब्दों का संकलन करा है। करीब 160 पन्नों के अंदर इस किताब को संपूर्ण किया गया है। इस किताब का मूल्य 160 रुपये रखा गया है। किताब पैसे कमाने के उद्देश्य से नहीं बनाई गई है, किताब सेवा के उद्देश्य से बनाई गई है। सेवा वो होती है जिसमें जाता ज्यादा है, आता कम है। व्यापार वो होता है जिसमें आता ज्यादा है, जाता कम है। 160 रुपये में 10% रॉयल्टी जो मिलेगी वो जेल के बंदियों को समर्पित करता हूं। मुझे पैसों की कोई लालसा नहीं है। जेल के बंदियों को, उनके परिवार को आगे बढ़ाने में जो इस पुस्तक से आने वाली आमदनी होगी वो जाएगी। और इस पुस्तक से युवाओं को यह सीख मिलेगी, किसी उन्मादी भीड़ का हिस्सा ना बने। राजनीति करने वाले नौजवानों को यह सीख मिलेगी कि किसी साजिश का शिकार ना हो। दुनिया बहुत बड़ी है, अगर सारे प्रैक्टिकल हर व्यक्ति स्वयं के ऊपर करेगा तो उसका जीवन कम पड़ जाएगा। तो मैं चाहता हूं मेरे ऊपर हुए प्रैक्टिकलों पे, मेरे जेल में रहे एक्सपीरियंस को आने वाले युवा नेता और युवा कार्यकर्ता और युवा साथी सीखें, या वो खुद जेल में जाके सीखेंगे, ऐसा नहीं है ना। तो मैं अपना दर्द उनके साथ ये साझा करना चाहता हूं कि जो मैंने भोग लिया अपना भोग के आगे बढ़ें, जिंदगी को आगे बढ़ाएं। और जिन लोगों ने साजिश मेरे खिलाफ करके मुझे जेल भिजवाया था वो लोग ध्यान रखें, मेरे हौसले बहुत मजबूत हैं। निषाद पार्टी के साथ तन मन धन से 24 घंटे तैयार हूं। पार्टी मेरे साथ तैयार है। हमने पूरे भारत के अंदर पहला पॉलिटिकल ट्रेनिंग स्कूल निःशुल्क खोला है, जिसमें युवाओं को वक्ता बनाने की, नेता बनाने की, कर्मचारी बनाने की, डीएम बनाने की, एसडीएम बनाने की फैक्ट्री लगाई है। मंत्री, विधायक, सांसद बनाने की फैक्ट्री लगाई है। अनसुलझे पहलू, इंस्पेक्टर साहब की पिस्टल का ना मिलना, इंस्पेक्टर साहब के सीओजी मोबाइल का ना मिलना और 17 नामजद लोगों को अपराध मुकदमे में से निकाल देना और अज्ञात लोगों को मुकदमे में ले आना, ऐसे बहुत सारे पहलू हैं जो मीडिया की और जनता की और पुलिस की निगाहों से ओझल हो गए थे। उन बिंदुओं पे विशेष रूप से इस किताब में जिक्र उन बिंदुओं का किया गया है। और किताब पढ़ेंगे आपको मजा आएगा। किताब पढ़ के वास्तविकता का पता लगेगा कि वास्तव में उस दिन क्या हुआ था। इस किताब में 3 दिसंबर से प्रारंभ होके 3 दिसंबर सुबह 9 बजे से ये किताब प्रारंभ हुई है। 24 अगस्त रात्रि 9 बजे तक ये किताब लिखी गई है। तो उस कार्यकाल में जो मेरी निगाहों ने और मेरे कानों ने और मेरी जबान ने और मेरी 5 ज्ञानेंद्रियों ने और 6ठी जो ईश्वर ने मुझे ज्ञानेंद्रिय प्राप्त प्रदान की है, उस ज्ञानेंद्रियों ने जो देखा, जो सुना, जो समझा,
वो सब कुछ सच्चाई के साथ बिना लाग लपेट के, हम कोई फिल्म नहीं बना रहे, हम कोई व्यंग्यात्मक रचनात्मक प्रक्रिया नहीं कर रहे, हम सच्चाई की वकालत करते आए हैं। सच्चाई की ही वकालत इस किताब में की गई है। जिम्मेदार किसी भी हालात का वक्त होता है, इंसान तो सिर्फ एक मोहरा है जो वक्त के हाथों चलाया जाता है। जिम्मेदार तो हालात हो जाते हैं। इंसान सांप को अगर खेत में देखता है तो नमस्कार करता है, मंदिर में देखता है प्रणाम करता है, दूध पिलाता है। उसी सांप को अपने घर में देखता है तो लाठी से मारने की कोशिश करता है। तो कोई किसी व्यक्ति किसी चीज़ का जिम्मेदार नहीं है। हाँ, मैं ये जरूर कहूँगा कि मैं गलती दोनों तरफ की थी। प्रशासन को भी उस समय जनता के भावनाओं को समझना चाहिए था और जनता को भी कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए था। मैं संवेदनाएं रखता हूं सुमित के परिवार के साथ। वो एक निर्दोष व्यक्ति था जो मारा गया और वो आज भी सरकारी कागजों में अपराधी का नामक होने का दंश झेल रहा है। मैं उसके साथ पूरी संवेदनाएं रखता हूं। मैं संवेदना रखता हूं इंस्पेक्टर साहब के परिवार के साथ कि वो, उनके परिवार की क्या गलती थी कि हालात ऐसे पड़े कि इंस्पेक्टर साहब शहीद हुए। मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ इंस्पेक्टर साहब की शहादत को कि उन्होंने इस प्रकरण में शहादत दी। मैं चाहता हूं न्यायिक प्रक्रिया का पुस्तक हिस्सा बने। मैं चाहता हूं अधिकारीगण इसे समझें कि वास्तव में जेल कर्मचारियों की भूमिका, बंदी के परिवार के हालात, आज के वक्त में भ्रष्टाचार, तो मैंने ऐसे तमाम बिंदुओं को इस किताब के अंदर संकलित किया है। तो प्रशासन को इसे पढ़ना चाहिए। उनकी स्वतंत्र राय है, वो पढ़ें या ना पढ़ें। मैं चाहता हूं कि वो पढ़ें। अधिकारी पढ़ें, कर्मचारी पढ़ें, युवा पढ़ें, नौजवान पढ़ें, बुजुर्ग पढ़ें, किसान पढ़ें, बेरोजगार पढ़ें, छात्र पढ़ें। मैं चाहता हूं ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस किताब को पढ़ें और मेरी भावनाओं का अनुसरण अपने हृदय में महसूस करें। मैं पूरी तरह से निर्दोष हूं। मुझ पर किसी प्रकार का मैं कोई दोषी नहीं हूं। मुझे न्याय प्रक्रिया पर पूर्ण रूप से भरोसा है। मैं पांचों वक्त पूजा करने वाला व्यक्ति हूं। हम चींटी को भगवान मानते हैं। जिन जिन लोगों ने साजिश करके और साज से मुझे जेल भेजा है, वो लोग ये ध्यान रखें, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। पूरी तरह से उल्लेख, एक एक परिस्थिति का उल्लेख किया गया है। ऐसी कोई भी गलत कार्य ना किया गया कि किताब से किसी की भावनाएं आहत हो जाएं। सभी बातों का ध्यान रखते हुए पूर्ण रूप से उल्लेख किताब के अंदर किया गया है। 4 जनवरी से 12 जनवरी के बीच 8 दिनों के अंदर विश्व अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला लगता है। उन्हीं दिनों में इस पुस्तक का विमोचन किया जाएगा। 33,000 शब्द व 160 पेज वाली मेरा अपराध पुस्तक में एसआईटी की जांच को भी कटघरे में खड़ा किया गया है। हिंसा में मारे गए युवक सुमित के भी शिखर अग्रवाल ने निर्दोष होने का दावा किया है। शिखर की माने तो पुस्तक में सयाना हिंसा का आत्मबोध चिंतन और युवाओं को दिशा देने वाला होगा, जिसका विश्व पुस्तक मेले में 4 से 12 जनवरी 2021 के बीच विमोचन कराया जाएगा तथा पुस्तक बुक स्टॉल्स के अलावा अमेज़न, फ्लिपकार्ट, बुकमार्ट जैसी बड़ी ऑनलाइन शॉपिंग कंपनियों के माध्यम से भी पुस्तक को उपलब्ध कराया जाएगा। पुस्तक से मिलने वाली रॉयल्टी जेल के बंदियों के कल्याण में प्रयोग में लाई जाएगी। बुलंदशहर से टाइम 24 न्यूज के लिए हामिद सैफी के साथ शमशुद्दीन सैफी की रिपोर्ट। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।